सबसे ज़रूरी, कभी भी ऑटो वाले के जहाँ से मत आना, ऑटो वाले ये मोस्ट है जबरदस्त है। बड़ी में ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सूरत में हमने चेक इन कर लिया है और ये हमारा आज डे 2 है। सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और अब हमने स्टार्ट किया है कि अब हम मार्केट विजिट करेंगे। और उससे पहले अगर आप मार्केट में जाते भी हो तो कोई भी जो दुकानदार है, जो मतलब हमारा डीलर है, वो इतना जल्दी शॉप पे नहीं आते हैं। और सूरत में जैसे हमारी शॉप पे कस्टमर्स का मतलब मेला लगा होता है, सूरत में वैसे बड़े बड़े रिटेलर, होलसेलर, उनका मेला लगा रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एजेंट के झंझट में ना पड़े और आपको दर बदर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखना। स्टे ट्यून। तो सुबह की शुरुआत होती है नाश्ते से। नाश्ते में है ब्रेड और ये पता नहीं क्या, मैंने तो ब्रेड और चाय पी थी। उसके बाद हम निकल चुके थे। ब्रेकफास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था। हेलो एवरीवन, आज में हम आपको कराएंगे सूरत के दर्शन। तब आपको पता लगेगा कि हम कितनी मेहनत करके आप लोगों की पसंद के सूट्स खरीद के आते हैं। और आप लोगों की कोई स्पेशल क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करना, हम और भी लेके आएंगे। होटल से हमने लिया ऑटो, जो कि हमारा होटल सहारा दरवाज़ा के पास था और हमें जाना था मिलेनियम मार्केट। तो हमने वहाँ से ऑटो ले लिया। ये लगभग हमारे होटल से 15-20 मिनट का रास्ता था, जिसमें कि 80 रुपीज़ लगते हैं। बट जो हमारा एजेंट है, एजेंट ने हमें वापस बुला लिया कि हम पहले संभव स्टूडियो जाएंगे, जो कि साड़ीज़ में काफ़ी फेमस है। यहाँ से हमने बहुत सारी बनारसी साड़ियाँ ख़रीदी और इनके रेट्स हालांकि थोड़े ज़्यादा थे। जो रेंज हमारे पास चलती है 500, 600, 700, 800, इस रेंज में इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास जो है अबव 1200 या फिर 1400 इस हिसाब से साड़ियाँ थी और आगे की रेंज का तो कोई हिसाब नहीं था, जो 12,000 15,000 तक का हो जाता है। यहाँ शॉपिंग करने के बाद हम लोग उतर गए हैं नीचे। अब हम नेक्स्ट मार्केट में जा रहे हैं। यहाँ से भी हम कुछ थोड़ी बहुत परचेजिंग करेंगे। ये आगे ये जा रहे हैं और साथ में जो हमारे एजेंट भैया हैं वो जा रहे हैं। एजेंट एक्चुअली हमने सिर्फ इस बार किया है। लास्ट जो हम प्रीवियस आप मेरी वीडियोस देखोगे उसमें हमने नहीं किया था कोई भी एजेंट। बट एजेंट करने से हमें सिर्फ एक जो फ़ायदा मिलता है कि हमें क्रेडिट मिल जाता है। वैसे सूरत में अगर आप डायरेक्टली शॉप में जाते हो और चाहे आपने कितनी ही बड़ी बिलिंग करा ली हो, चाहे आप पिछले 1 साल से आपने 25 या 30 लाख रुपए का माल ख़रीद लिया हो, बट अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फिर यही एक जो रीज़न है एजेंट करने का। और एजेंट का वैसे जो है 2% मार्जिन होता है, मतलब जितनी भी परचेज़ हम 3 दिन में करेंगे उसमें से 2% हमें जो है एजेंट भैया को देना है। और उसमें ये मतलब थोड़ा सा ये रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि एजेंट को है वो पैसा हम देंगे या फिर जो सामने वाली पार्टी देगी वो। बट इसमें ऐसा होता है कि अगर सामने वाली पार्टी देती है तो फिर जो आपकी लेस वगैरह है या फिर जो आपको डिस्काउंट वगैरह है वो नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करो कि एजेंट को पैसे अपने पास से ही दे दो, ताकि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लेस पार्टी से कटवा ले। और उसके बाद हम लोग आ गए मार्केट मिलेनियम टेक्सटाइल 1 में, जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई हूँ। हमने पहले 2 से शॉपिंग करी थी, मिलेनियम 2 से, रघुकुल मार्केट से और भी बहुत सारी मार्केट से करी थी, बट इससे नहीं की हमने। और उसके बाद हम लोग इस शॉप पे आ गए। हालांकि इनका सेटअप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सेटअप था, बट इनके पास भी जो है वैरायटीज अच्छी थी।
बट इनके पास जो है प्रिंट की ज़्यादा साड़ियाँ थी, तो प्रिंट हमने इतना लेना नहीं था। फिर हमने ये वाली दुकान छोड़ दी, मीन्स एक दो यहाँ पे सेट किया और उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद हम पहुँच गए अपने तीसरे डेस्टिनेशन में, जहाँ पे हमें मिली भेल खाने के लिए। यहाँ पे जो है यही यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वही है, और यहाँ पे मैंने देखा है ना, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। मीन्स आप शॉप पे जाते हो तो फिर शॉपकीपर आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और इनका साड़ी दिखाने का सेटअप भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग क्या ये चौथी शॉप में पहुंच गए हैं? हाँ, उसके बाद हम ये चौथी शॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ से भी कुछ परचेजिंग करी है। एक्चुअली जो मैक्सिमम दुकानें हैं वो वीडियो नहीं बना देते हैं और फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करने देते हैं। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो इनके डिज़ाइंस हैं वो अपने डिज़ाइंस होते हैं, मतलब इन्होंने खुद बनवाए होते हैं। तो फिर अगर ये इस तरह लीक हो जाएंगे तो बाहर कोई भी सेम डिज़ाइन बना सकता है, इसलिए अंदर ज़्यादा फ़ोन अलाउड नहीं होता है। और मिलेनियम की ये बाहर की मार्केट है, मतलब जो आपको ऐसे दिखेगा, और जो हमारी साड़ियाँ हैं वो इस तरह से तय होती हैं। हालांकि हमारे पास इतने एक्सपीरियंस लड़के हैं कि हम खुद ब खुद कर लेते हैं वो तय, उन्हें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन हमने ऑटो पकड़ लिया है वापसी का, और हम वापस आ रहे हैं। हालांकि शाम के 6-7 बज चुके हैं। तो फिर आज जो थे एजेंट साथ में था, तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा। मीन्स वो हमें शॉप्स में ही ले गए और वहीं से आगे। और ये जो लास्ट है जापान मार्केट, इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भी हमने हालांकि परचेज़ कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लॉट का माल देख रहे थे जो कि हमें नहीं मिल पाया, मतलब नहीं समझ आया जो उसके रेट्स वगैरह थे। और हम लोग आ चुके हैं वापसी की तरफ। वो देखिए सामने होटल। अब यार एक्चुअली क्या है, मैं सॉक्स डालना भूल गई, मतलब मैं शूज़ ले आई पर सॉक्स नहीं ले आई, और मैंने एक भी पेयर सॉक्स नहीं डाला। तो फिर हमने सॉक्स ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते रह गए हम। और अब हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी यार। आज का डिनर भी हमने सिंपल रखा है, क्योंकि बाहर का ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है, वो भी रोज़ रोज़। आज है, ये क्या है, मिक्स वेज है। आपने पनीर तो नहीं मंगवा लिया कहीं? मिक्स वेज, तवा रोटी, कर्ड्स एंड सैलेड। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमें 1 हफ्ते के लिए बाहर रहना है, तो हमें अपना खाना मिनिमम रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और नमक नहीं आ रहा है। चलिए फिर हम डिनर कर लेते हैं। एंड फाइनली वी आर एट होम। सारा दिन घूमने फिरने के बाद लगभग कितना पूरा दिन ही चलते रहे, अगर स्टेप काउंट करूँ तो 10,000 से ऊपर हो चुके होंगे। देख लो फिर हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आप हमारी शॉप पे विजिट नहीं करते हैं, जो बहुत गलत बात है। क्या ये अलग चीज़ें हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी आपको, जो सूरत में अगर आप परचेजिंग कर रहे आ रहे हो उससे रिलेटेड। नंबर 1 तो सबसे ज़रूरी, कभी भी ऑटो वाले के जहाँ से मत आना। ऑटो वाले आपको बोलेंगे भैया हम आपको ये वाली मार्केट दिखा देंगे, वो मार्केट दिखा देंगे, होलसेल है, फैक्ट्री है, बट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ख़राब होगा। वो कोई भी रेट कम नहीं करेंगे, और ना ही जो फैक्ट्री है उनके पास आपको वेराइटीज़ मिलेगी, अपने हिसाब का टेस्ट नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, एजेंट अगर आपके पास पहले से है तो दैट्स गुड, बट जो रोड पे चलते फिरते मिलते हैं कि हमारे से ले लो साड़ी, हमारे से ले लो साड़ी, हम आपको घर दिखा देते हैं, उनके चक्कर में भी मत आना, क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा कट रखते हैं। मीन्स 5 से 10% या उससे भी ज़्यादा जो है वो दलाल का होता है। और दलाल की ज़रूरत आपको खैर उस केस में पड़ती है अगर आपको क्रेडिट पे लेना है, और क्रेडिट पे तो कोई भी नया दुकानदार नहीं देगा। फर्स्ट जो है 1 साल की बिलिंग आपको कैश ही करानी पड़ेगी, या फिर साथ के साथ जो है RTGS वगैरह करनी पड़ेगी। और कोई आप देना चाहते हैं टिप्स? इनके पास तो खैर कोई टिप्स है नहीं है, तो थोड़े हिले हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कपड़े के बिज़नेस में आना चाहते हैं, होलसेल या रिटेल, तो सूरत में 7 दिन कंटिन्यूसली वीडियो डालूँगी। आप मेरी कोई भी वीडियो स्किप ना करें।
और अगर आप मेरी वीडियो बिना स्किप करे हुए लास्ट तक देखेंगे तो आपको एजेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू।